गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का जो मेन आपको हमने सिलेबस सारा लिखवाया था, आपको उसमें सेट लिखवाई थी, फंक्शन लिखवाए थे, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएट, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड सो ऑन व्हाटएवर, बहुत सी चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि आज कोशिश करते हैं कि हम लोग सेट थ्योरी में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर भी होने वाले हैं। आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से किस टाइप से आने वाले हैं, तो इन सब क्वेश्चंस पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको इसके बारे में थोड़ी बेसिक जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो नॉलेज क्या होनी चाहिए कि जैसे आपने एकेडमिक में खूब सारा पढ़ा है, बट शायद अब आके वो चीज़ आपको थोड़ा सा दिक्कत करें, या पढ़ा है लेकिन याद नहीं है और यहाँ पे मैं क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने किसी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी की होगी तो आपने, जैसे कि मैं हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, तो आपने टेंस पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, सब कुछ किया है ना। लेकिन कंपटीशन में हम पढ़ते थोड़ा सा उसका एक पैटर्न अलग होता है। ठीक है, मतलब होता वही है लेकिन पैटर्न अलग होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, पैटर्न थोड़ा अलग है। आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि ये हमसे क्या क्वेश्चन, क्या डिमांड, किस टाइप की रिक्वायरमेंट हमसे हो सकती है। ये आपको, क्योंकि इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेवल का आपको सोचना भी पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं फंक्शंस के बारे में। नाम आपने सुना होगा फंक्शन, एक बहुत ही मेन हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से, विस्तार से, और आई होप आपको समझ में भी आएगा। बस आप अपना जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे बिल्कुल फोकस से लगाइए ताकि आपको एक ही चीज अच्छे से समझ में आए। फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन जब हम किसी के स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज का, इसको थोड़ा सा हम लोग एक मैरिज ब्यूरो में आते हैं। ठीक है, तो आपको और समझ आएगा। हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है तो फंक्शन में स्टार्ट करने के लिए हमें रिलेशन की जरूरत पड़ती है। हमारे सगे संबंधी होती हैं, उनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो जरूरत पड़ती है, समझ गए ना। अभी हम इस सबको कनेक्ट आपको कर देंगे मैथ से। तो अभी आप समझिए, फंक्शन जब हमारे घर में होता है तो रिलेशन होते हैं। रिलेशन होते हैं तो क्या होता है कि दोनों साइड के लोग आते हैं। मान लो कोई शादी है तो दोनों साइड के लोग आएंगे। ठीक है, ब्राइड साइड और ग्रूम साइड, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष। ठीक है, तो दोनों डोमेन आपके लोग वहां पे उपस्थित होंगे। फिर वहां पे आपका कलेक्शन होगा दोनों का। ठीक है, ब्राइड साइड और ग्रूम साइड का। जब कलेक्शन आपका होगा तो आपका एक प्रॉपर एक, कहते हैं ना कि आप यार काम साइड से सब लोग बैठ जाइए, बोलते हैं कलेक्शन इकट्ठा होकर साइड से बैठिए, खाने बैठते हैं। ये छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको, इससे समझने के लिए। यहाँ पे बात करते हैं मैथ्स को लेके। फंक्शन, किसी भी चीज के फंक्शन हम लोग निकालते हैं, बहुत से फंक्शन हमें निकाले होंगे। आपने ट्रिग्नोमेट्री में निकाले होंगे, आपने कैलकुलस में निकाले होंगे, आपने टोपोलॉजी में निकाले होंगे, आपने बहुत से मैथ्स के जितने फॉर्मेट्स करे होंगे, आपने लिमिट्स में सब में यूज करा है फंक्शंस का। यहाँ पे फंक्शन हमें सेट थ्योरी की स्टार्टिंग इसी से है। स्टार्टिंग इसी से लेनी है आपको, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। लॉजिकली मैथ है यहाँ पे ये वाली, कि जो आपको समझना है। ठीक है, हम रिलेशन को कन्वर्ट करते हैं कि उसमें, उस फंक्शन में किस किस रिलेशन से हमें उसको, हम एक्स वाई जेड से करते हैं, एबीसी से करते हैं, हम लोग पी क्यू आर एस से करते हैं। तो कई सारी उसमें हमारा इंडिकेशन आएगा। ये भी अपने में एक टॉपिक को हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कलेक्शन बनेगा हमारा, किसी भी चीज का कलेक्शन होगा, लेकिन मेन जो हम लोग मुद्दे पे आते हैं वो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, सेट। ये सेट जो है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सेट थ्योरी, समुच्चय। तो यहाँ पे सेट जो है एक समुच्चय है हमारा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज में कन्वर्ट होगा ये बेटा, एक तो होगा नंबर में, एक होगा अल्फाबेट में। ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि सेट का जो मेन रोल होता है वो नंबर में होगा, ये आपका अल्फाबेट में होगा। इन दो चीजों को आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अभी विस्तार से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आपको लगेगा कि ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि अगर आपने सही से एमएससी कर रखा है तो आपको इस चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। लेकिन हमने ग्रेजुएशन तक या 12th तक हम इस चीज को बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, ताकि बस ठीक है कॉन्सेप्ट समझा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको एक अपना लेवल बढ़ाना है आपको, क्योंकि आप एक अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं कि सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपको मालूम है क्या बोलते हैं हम लोग? समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में इसको। छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखना है आपको, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या डेफिनेशन? छोटी सी, इतनी तो याद कर लेंगे आप।
अ सेपरेट मैथमेटिकल डिस्प्ले, अ सेपरेट मैथमेटिकल डिस्प्ले। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सेट थ्योरी को हमें एक ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, उसको सेपरेट के तौर में, सिंगल के तौर पे उसको हमें कैसे इसको डिफाइन करना है, ये सब चीजें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, नाम ध्यान रखिएगा और मालूम हो सकता है आपको, गॉड कॉन्टर, ठीक है। तो इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी और अपने आप में एक बहुत विस्तृत रूप है, ठीक है, सेट थ्योरी का। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं पहले, और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे हम सही से और अच्छे से। अभी आपको सिर्फ छोटा सा फॉर्मेट बताते हैं समरी के तौर पे, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका ये कैसा पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ सेट। देखिए इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है किसी चीज को। मैंने आपको हमेशा बताया हर वीडियो में कि आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, मतलब आपको उसके बारे में मालूम होगा और आपको सिर्फ जो ऑप्शन होंगे उस पर टिक लगाना है। मतलब आपने उन डेफिनेशन को पढ़ रखा होगा, आपको ज्यादा, क्योंकि थ्योरम से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे आपको उस टाइप के डेफिनेशन में कोई चीज आपको प्राप्त होने वाली है जो आपको देखते आंसर लगा देंगे, ठीक है। नेट आपको आएगा कि डिनोशन ऑफ अ सेट। देखिए आप किस चीज को किससे डिनोट कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि चीज को किससे डिनोट करना है, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो इस चीज को हमें मालूम होना चाहिए कि किस चीज को डिनोट करना है। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने आपको, हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो केमिस्ट्री की बात करें काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं के से, ठीक है। तो हमें मालूम होता है ना कि ये हमारा है, ये वॉल्यूम है वी से, ओके। तो ये सब हमारा जो डोनेशन को हमारा जो हमें डिनोट करना है वो कैसे करना है कि उसके सिंबल्स हमें मालूम होने चाहिए, तभी आप उस चीज को पहचान पाएंगे। ये हम सिर्फ आपको समरी तौर बता रहे हैं, बाकी अभी आपको डिटेल से इन सब के बारे में लिख पाएंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में क्या होता है कि आपको इसमें ये आपको एक मेंशन बना के चलना है, इसमें आपको एक फ्लो बना के चलना है कि कैसे इस चीज को हम कुछ को प्रदर्शित करें। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, एक सेट होगा, सब सेट, सुपर सेट, ठीक है। यहाँ पे आप पता ना सब सेट, जो आपको ये नाम आपने सुना होगा, तो वो सब सेट आपको यहीं से आपको इंडिकेशन आपको प्राप्त होगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, इसको टेंशन मत लीजिए, बस आप इसको एक बार एक माइंड में आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि हमें इन टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, आपको अच्छे से लिखवाना है, थ्योरी लिखवानी है आपको। और इन सब चीजों में से आपको टॉपिक में काफी चीजें मिलेंगी। अक्सर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा रफली बता दूं, जैसे कि आपने सेट थ्योरी पढ़ा, तो क्या करते हैं कि सेट थ्योरी पढ़ा तो सेट थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सेट थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है हमें उसकी नॉलेज नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ये फ्लो है उसे बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आएगा क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है, किसी चीज का वर्गीकृत करना, ठीक है, किसी भी चीज का वर्गीकृत करना कि उसको हम कैसे क्लासिफाइड करें, उसको कैसे वर्गीकृत करें, ठीक है, उस सेट्स का। नेक्स्ट आपका आएगा ऑपरेशन ऑफ अ सेट। देखिए ऑपरेशन लगना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। आपने देखा है ना कि ऑपरेशन हम लोग लगाए थे, इनवर्स वाला ऑपरेशन लगा देते हैं। अब यहाँ पे इनवर्स वाला कैसे आपका रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जैसे कि आपने 0+1, ठीक है, 0.1, तो हम लोग सॉरी इंटू में हम लगाते हैं। तो इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारे किसमें होते हैं, अभी इन सबके बारे में डिटेल से आपको हम बिल्कुल क्लियर कराएंगे। इससे आपको एक शॉर्ट में आपको समझना होगा, इन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेट। देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेट में भी आपको कई चीजों को, उसको जो इनका कैरेक्टर क्या क्या है, उनको हम किस टाइप से उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसकी उनके कहते हैं ना कैरेक्टर, मतलब हो गएंगे विशेषताएं, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, हम उनके बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे आपका लॉ ऑफ सेट थ्योरी। देखिए लॉ ऑफ सेट थ्योरी में क्या होगा कि उनके जो आपके जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको हम बिल्कुल यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेट को कहाँ का उनका यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ अ सेट। देखिए अनुप्रयोग होना तो पता बहुत जरूरी है, किसी भी सेट के अनुप्रयोग होना, उनके सिद्धांत मालूम होना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्तीय गुणन, नाम सुना आपने, कार्तीय गुणन,
तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके लिए इन टॉपिक्स पे। सिर्फ ये नहीं है कि सेट थ्योरी का ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया, आपको जब तक अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। कभी कभी क्या होता है, देखिए जहाँ हमें अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो क्या होता है कि उसके जो छोटे बेस है ना, हम उसकी वजह से हमें जो मेन क्वेश्चन है वो हम खराब कर लेते हैं। मतलब आई हुई चीज, अरे ये हमने किया तो था, ये हमने, अरे ये ऐसे था, मतलब माइंड का इतना आपका हॉटस्पॉट हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। समझोगे जब आप जिसको समझी भी होगी आपने, ठीक है। आपने पहले क्या पढ़ा था उसको वहीं रोक दीजिए, अब आपको क्या पढ़ना उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। ओके, देखिए सेट में समुच्चय में आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक छोटी सी बात लिखी है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या बनना है, ये कलेक्शन मतलब क्या बनना है आपका, समूह। क्या बनना है आपका, समूह। समूह मतलब किसी का ग्रुप, और जहां समूह बनेगा वहां क्या बनेगा आपका स्टेटमेंट। क्या बनेगा, स्टेटमेंट, जिसे हिंदी बोलते हैं हम लोग कथन, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका कलेक्शन। अब यहाँ पे आएगा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो एलिमेंट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है पता है आपको, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब हिंदी बोलते हैं उसको अवयव, ठीक है। कहते हैं ना कि इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये सब हमारे अभी अभी समझाएंगे सबके बारे में। वेल डिफाइंड मतलब आपका क्या हो गया, देखिए सबसे मेन जो इसमें लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी है, मतलब पूरी तरीके से परिभाषित हो, पूरी तरह से परिभाषित हो, ठीक है। मेन जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है वो यहां से निकल के आता है कि इस चीज को समझाना है खाली आपको। अब कुछ स्टेटमेंट की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट का बहुत बड़ा खेल होता है, एलिमेंट से खेल होता है, कलेक्शन का खेल होता है, तो इसलिए आपको हम बड़ा डिटेल से अच्छे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए मेन चीज क्या है, मेन चीज यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं हम लोग, स्मोकिंग करना सबके लिए हानिकारक है। स्मोकिंग करना सबके लिए हानिकारक है, ये बात मालूम है ना आपको। फिर भी लोग करते हैं, कुछ लोग, फिर भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। उसमें करना सबके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, ये क्या है हमारा स्टेटमेंट है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, अब जैसे कलेक्शन की बात चल रही है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये सब क्या है आपका, एक समूह की बात चल रही है, ठीक है। कलेक्शन में आ गए हम लोग, स्टेटमेंट से कलेक्शन की बात चल रही है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ईच नेचुरल नंबर लेस देन 5, कलेक्शन of each natural number less than 5। तो देखिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो क्या कहने का मतलब है सब चीजों का, कि यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि यहाँ पे एक सेट का, एक समुच्चय का, इन सबके ही हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बनना है, ठीक है। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कहीं पे एक वर्ड आ जाए आपका, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये सब चाहे हम नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। कहीं एग्जाम्पल आपको दे रखा हो, कलेक्शन ऑफ ईच हॉनेस्ट, कलेक्शन ऑफ ईच हॉनेस्ट collection of each honest person in the city, person in the
सिटी। जो कलेक्शन है, जो एक कहते हैं यहाँ पे एक शब्द है कि एक कलेक्शन ऐसा है जो प्रत्येक स्टूडेंट मतलब ईमानदारी से भरे हुए हैं, सब यहाँ पे नहीं है कि हर शहर में, इस शहर में या किसी शहर में जो पर्सन है वो मतलब ईमानदारी से भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। क्यों? पहली बात तो ये है, यहाँ पे कहीं भी एक ध्यान रखना इस चीज के लिए, आप कहीं भी ये ईमानदारी या कहीं बेईमान वाले शब्द कहीं भी अगर आपको मिल जाए तो ये सेट आपके क्या होंगे, ये सेट नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सेट बताना है आपको कि सेट है ये नहीं है, समुच्चय है ये नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं बनना है क्योंकि सभी लोग ईमानदार हर शहर में नहीं है। ठीक है, तो बस मेन पॉइंट भी आपकी बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको एक मेंशन रखना है, इंडिकेशन रखना है आपको। देखिए यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को लिया है, जो अवयव जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, ये अवयव। देखिए ये दो तरीके से होंगे, एक क्वांटिटी होगी एक क्वालिटी होगी। तो क्वांटिटी मतलब गणना करना और गुणवत्ता दोनों में डिफरेंट होता है, ध्यान रखना आपको। अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी है, ठीक है, गणना है, तो वहां पे जो क्या होगा, सेट जो होगा वो जनरेट होगा। जो सेट है वह जनरेट होगा। और जहां पे क्वालिटी है, ठीक है, गुणवत्ता है, वहां पे सेट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी इन सब चीजों के बारे में ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी हम जब स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज का एग्जांपल्स कराएंगे विस्तार से, तब आप समझ जाएंगे कि ये कहानी चल कर रही है। फिलहाल आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप मैथमेटिशियन है, आपने 11th 12th भी उससे किया है, मैथ से, ग्रेजुएशन भी मैथ से किया है। इसी वजह आप जब टीटीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो सब आपको मालूम है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है, आपको किस बेस पे कहाँ पे क्या चीज को इम्पोर्टेंट है कि अगर कैसे भी क्वेश्चन आए। कभी कभी कुछ लोग की अगर तैयारी बहुत अच्छी होती है, हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की या 12th लेवल की, तो अगर आपकी कलेक्शन मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छा आपका आपने इसको कर रखा है, रीड कर रखा है, तो कुछ लोग बोलते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। तो वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। अगर आपको सही से आपने प्रिपरेशन कर रखी तो वो आउट ऑफ सिलेबस को भी इन द सिलेबस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आपने अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे भी आपको एक एक चीज को समझना है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके, देखिए यहाँ पे अब आपको हम समझाएंगे कि इसमें कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। आपको आई होप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि इतनी देर से हमने पढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है, वो रीजन अब देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट पे देखिए, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। पहली बात ये बताइए कि यहाँ पूछ रहे हैं लेस देन 100, यहाँ पे टॉपिक दे रखा है आपको 100, इससे कम की बात चल रही है, मतलब एक बाउंड्री में है, उस बाउंड्री को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको बारे में काउंट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो जब सब कुछ कर सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, हमारा कलेक्शन बन रहा है, नेचुरल नंबर का सेट क्या बन रहा है, हमारा सेट हमारा बन रहा है। ठीक है, ये हमारा एक सेट बन रहा है, समुच्चय बन रहा है। यहाँ पे आपको इसी चीज को इंडिकेशन दिखाना सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। नेक्स्ट आपका द कलेक्शन ऑफ ईच हॉनेस्ट पर्सन इन द सिटी। देखिए वो वाली बात आ गई कि सभी ईमानदारों, जो सभी शहर के सभी ईमानदार लोगों का समूह, शहर के सभी ईमानदार लोगों का समूह। मुझे बताइए भाई कोई ऐसा मेजर है आपके पास कि आप शहर के सभी ईमानदार लोगों का समूह बता सकें। हम ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, कौन कितना ईमानदार है सबको मालूम है। तो क्या ये सेट बनेगा, ये सेट नहीं बनेगा। ठीक है, ये सेट आपका नहीं बनेगा। ठीक है, आपको ऐसे जजमेंट करना है। बात क्लियर हो रही है ना। द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर रिटन इन द बाय श्री जयशंकर प्रसाद, सॉरी, द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय श्री जयशंकर प्रसाद जी। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की जो बात चल रही है यहाँ पे, वो कहना चाह रहे हैं कि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का समूह।
कि जो जयशंकर प्रसाद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं उनका समूह, तो आप इन्हें काउंट कर सकते हो ना। काउंट इसलिए कर सकते हो आप क्योंकि यहाँ पे भाई उपन्यास कितने उपन्यास होंगे, ऐसा को ना इंफिनिटी उपन्यास है, तो एक उपन्यास की लिमिट होगी ना इनकी भी, तो जितने वो उपन्यास हैं तो उनको आप काउंट कर सकते हो, इसलिए ये क्या होगा आपका सेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि क्या चीज हम लोग बोल रहे थे उस समय। द कलेक्शन ऑफ व्हीकल रनिंग ऑन द रोड, आपको एक ऐसा समूह बताना है कि जो रोड पर हमारे जो वाहन दौड़ रहे हैं चल रहे हैं उनको आपको मतलब कलेक्ट करके बताना है उन गाड़ियों का समूह। तो आप बता सकते हो ना, कोई दिक्कत को ना ये वो बताइए। अब आप कह रहे हो कि अरे हमें क्या पता कितनी गाड़ियां, आपके घर के बाहर आपने क्या करा है एक टाइमर लगा रखा है या अरे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा आपने, सीसीटीवी कैमरा में आपने सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक आपने देखा इसमें कितनी गाड़ी गई हमारे रोड से, मतलब मेरे घर के सामने से जो है ना पूरे पूरे रोड की वे चल रही है, मतलब जिस रोड पे आप हो उस रोड पे कितनी गाड़ियां जा रही हैं, उस गाड़ियां उस रोड पे आपने क्या करा कि वहां पे लगा दिया, तो आप काउंट कर सकते हो कि हाँ आज यहाँ से कम से कम 50 गाड़ी गई है, 100 गाड़ी गई है, जितनी गाड़ी भी गई है, तो ये हमारे क्या कहलाएगा सेट कहलाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ से आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बहुत बढ़िया कि द कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल ऑफ द बर्ड, एक ऐसा समूह संसार के सभी खतरनाक जानवर का समूह, संसार के सभी खतरनाक जानवर का समूह, तो आप इसको कैसे जज करेंगे। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, ईमानदारी, बेईमानी, खतरनाक जैसे शब्द जहां आएंगे ठीक है वहां पे सेट नहीं होगा, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है सीधा सीधा तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है कि द कलेक्शन ऑफ ईच प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया 1947। ठीक है, तो 1947 से अब तक के भारत के सभी प्रधानमंत्री का समूह, भैया आप निकाल सकते हो ना, बहुत बड़ी डेट तो है नहीं, आप यहां से लेके और आपसे कहा जाए यहाँ तक के जितने प्रधानमंत्री उनकी डिटेल निकाल दीजिए, तो निकाल नहीं पाएंगे, निकाल पाएंगे, तो निकाल पाएंगे तो भाई क्या बन गया आपके लिए, ये बन गया आपका सेट। ठीक, बस इतनी चीजों को आपको समझना था कि ये इनका यूज कहाँ पे है, कैसे इसको हम लोग मॉडिफाइड करने वाले हैं, कहाँ पे क्या वैल्यूज हैं, इनके बेस पे हम क्वेश्चन भी लेके बैठेंगे। लेकिन कलेक्शन सेट और एलिमेंट जो आपने पढ़े हैं इनके बारे में स्टेप बाई स्टेप अभी और कुछ पढ़ने को काफी कुछ रह गया है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से कीजिए, समझिए उसको, बार बार देखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अब आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आपको सारा हम डेटा कलेक्ट कराने वाले हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।